तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। ध्वनि देखिए तरल पदार्थ से गुजर सकती है, वायु में गुजर सकती है, ठोस पदार्थ से भी गुजर सकती है, लेकिन जहाँ पर निर्वात होगा, मतलब जहाँ पर वायु नहीं होगी, वहाँ से ध्वनि जो है वो नहीं गुजर सकती। अगला है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का जो योग है वो 50 वर्ष है। मान लेते 5 बहनें हैं, ए बी सी डी और ई, तो इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 50। यहाँ से हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, ओके, औसत निकाल लेते हैं। तो पदों का योगफल हमें पता है कितनी बहनें, 5 आयु का योग कितना है, 50 वर्ष। 50 को ऊपर रखते हैं और पदों की संख्या कितनी है, 5 बहनें, तो 5 को नीचे रखते हैं। तो यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा, 10। एवरेज जो आता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। तो सी वाले की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। सबसे बड़ी बहन की आयु बतानी है, तो यहाँ पर बता रहा है कि 3 वर्ष के अंतराल पर, मतलब 3 वर्ष के अंतराल पर, तो 10 से अब 3 वर्ष का अंतराल होगा तो 13 हो जाएगा। फिर 13 से कितना हो जाएगा, 16। अब पीछे जाएंगे, 10 से पहले 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 4। सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, बाबर की जीवनी, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, तुर्की भाषा में। अगला, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 अंडप कहा जाता है। अगला, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की जो इकाई है वो क्या है। तो ऑप्शन 4 हॉर्स पावर। अगला है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है, क्या बनता है। ऑप्शन 4 यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट है आपका, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनें। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर वाले में देखिए हम लोग चलते हैं एक एक पंक्ति में। पहले देखिए ट्रायंगल था एक बॉक्स में, फिर ट्रायंगल के साथ बीच में एक लंब डल गया, और जो आगे और साथ में एक सर्कल छोटा सा, और तीसरे फिगर में क्या हुआ, ट्रायंगल हट गया और एक डंडा आपका बीच वाला जो लंब था वो बचा, और एक छोटा सा सर्कल बचा। अब दूसरे फिगर में देखते हैं, एक आयत है आपका, आयत के साथ आपका क्या है, एक विकर्ण है। उसी प्रकार दूसरे फिगर में क्या है, एक आयत है और आयत के साथ विकर्ण है, और प्लस बीच में आपका प्लस का साइन भी है। अब आगे फिगर में क्या होगा, आयत हट जाएगा और एक विकर्ण भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, बचा। यही तरीका हम लोग नीचे लगाते हैं। नीचे देखिए आपका एक आयत है, आयत में एक गिलास का आधा मुंह बना है, अर्धगोला जैसा बना है। और अगले फिगर में देखिए एक आपका बॉक्स है, अर्धगोला जैसा मुंह बना है, साथ में क्रॉस है। तो अगले फिगर में क्या बचेगा, पूरा का पूरा बॉक्स हट जाएगा विद गोले के साथ, तो आपका क्या बचेगा, क्रॉस बचेगा आपका बॉक्स में। ओके, तो ऑप्शन डी, और डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन 2 सेल या बैटरी। अगला है, निम्नलिखित अक्षरांकीय अल्फा न्यूमेरिक क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन कर। सबसे पहले देखिए नंबर देखते हैं, 5 से 7 बनाया, क्या हुआ, 2 जुड़ रहा है। 7 से 11 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। 11 से 17 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है। अब देखिए 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 4 और 6 के बीच है डिफरेंस 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8, और इस 8 को 17 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 25। ओके, 25 नंबर मिल गया आगे का। और 25 के साथ कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ये भी देख लेते हैं। देखिए ई से बना रहे हैं, एफ, ई के बाद आता है एफ। देखिए ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 5 होता है, एफ का होता है 6। 5 से 6 बन रहा है, कितना जोड़ा, 1। अब एफ से बना रहे हैं एच, एच का कोड कितना होता है 8। 6 से 8 बना, कितना जोड़ा, 2। अब एच से बना रहे हैं के का कोड कितना होता है 11। 8 से 11 बना, कितना जोड़ा, 3। 1 2 3, फिर कितना जोड़ेगा आगे, 4।
11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 किसका होता है ओ, तो 25 ओ आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 में देखिए 25 ओ आ रहा है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, मान लेते हैं। और आगे कहता है जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 8-10 घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं ए और बी दो पाइप हैं। ए जो है 4 घंटे में भर सकता है, बी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने के लिए हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं। आगे कहता है जब टंकी आधी खाली थी, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20। अब आगे कहता है जब टंकी आधी खाली थी, आधी खाली थी मतलब टोटल भरी थी 20, कितनी बची आपकी फिर 10। ओके, आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 20 में हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 10 का 20 में करेंगे डिवाइड तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो कितना दोनों द्वारा कार्य किया गया, तो 5 माइनस 3 मतलब 5 माइनस 2 मतलब कितना आ गया 3। तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य आ गया 3। और टाइम कितना लगेगा, तो आधी टंकी जो है खाली थी, तो 10 में 2 का डिवाइड कर देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 तो 3.3, या कह सकते हैं आपका 3 घंटा 20 मिनट। ओके, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं। देखिए सबसे पहले तो तीनों खेल जो खेलना है, ऐसा हमें अल्फ़ाबेट लेना है जो तीनों में आ रहा हो, तो वो आ रहा है देखिए बीच में एस, ऊपर वाले में भी आ रहा है, दूसरे वाले में और फुटबॉल वाले में भी, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, संगमरमर नहीं है, चौक नहीं है, डोलोमाइट नहीं है, लेकिन हीरा जो है वो कार्बन का यौगिक है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक शर्ट में हमेशा होता है, क्या होती है, तो ऑप्शन 4 कपड़ा होता है। अगला है अगर दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति की सही दर्पण छवि को चुनना है। तो कर लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। सबसे पहले देखिए आपका ये ब्लैक वाला डॉट है, ये आपका दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब दर्पण छवि बनाने के लिए प्रश्न छवि का ये वाला हिस्सा देखते हैं, वैसे ही वैसा रहेगा, बना देते हैं। रुकिएगा गाइस 1 मिनट, ये वाला जो हिस्सा है आपका तो बना देते हैं, बना दिया। और इसमें जो डॉट डॉट लाइनें हैं वो भी बना देते हैं, और ऊपर 3 गोले हैं गोल 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 करके, तो ये भी आपका वैसा ही का वैसा ही रहेगा आपका। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऑप्शन डी में आ रहा है, ऐसा डी वाले फिगर में आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है कार्बन, जिसका जो सिंबल होता है सी होता है, C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, तो ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻23। अगला है बल के समीकरण में F किसके बराबर होगा, तो F बराबर क्या होता है, ma। अगला है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन 4 ऊर्जा कहा जाता है। अगला दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार अन्वेषण करना जो होता है खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी जो है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएगी ऑप्शन 4 भ्रमण से संबंधित हो जाएगी। अगला इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, तो ऑप्शन 2 दिल की धड़कन। अगला है स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 0.1 सेकेंड। अगला किसी संख्या का 32% मतलब कोई संख्या x है, इसका 32% मतलब 32/100 किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो संख्या बतानी है, कर लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 80 गुणे
100/32। इसको काटते हैं तो हम लोग 6 किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखिए ये कटेगा 16 बार कटेगा, ऊपर 50 बार कटेगा। और 16 से ये 80 काटते हैं, 16 पंजे 80। और 5 का मल्टीप्लाई 50 में होगा तो 250 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो ऑप्शन 1 सतनाम सिंह भामरा। अगला, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो ऑप्शन 2 मेंडलीव। अगला, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 40 है, जिनमें से एक संख्या क्या है? 2.5 मतलब 2.50। तो दूसरी संख्या b बताना है। दोनों का गुणनफल पता ही है हमें, दिया हुआ है। b बराबर क्या हो जाएगा? 40/250। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 लगाया, 1 लगाया और 2 जीरो बढ़ा दिए। ओके, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। 8 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन 4 16। अगला, tan अल्फ़ा बराबर जो है वो है √2 - 1। तो tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा क्या होगा? देखिए tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? 1/tan अल्फ़ा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2 - 1 माइनस 1/√2 - 1। पुट कर दिया। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? √2 - 1। यहाँ पर 1 लगाया तो आपका क्या हो जाएगा? √2 - 1 का होल स्क्वायर और -1 बराबर क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 ये आ जाएगा, और -1 बटे में √2 - 1। देखिए 1 से 1 कटा और ऊपर 2 कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 2 कामन ले लेंगे तो 1 माइनस √2 बचेगा, और बटे में √2 - 1। अब ऊपर देखिए इससे ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, माइनस कामन लेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था? तो ऑप्शन 4 आनंद नीलकंठन। अगला, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। वक्तव्य है मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। ओके, ये तो आपका वक्तव्य है। निष्कर्ष क्या है? मनुष्य को एक दिन मरना है। बिल्कुल सही है बात। मौत किसी भी समय आ सकती है। बिल्कुल सही है। ये दोनों जो निष्कर्ष हैं वक्तव्य का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला, 192 पेन का क्रय मूल्य जो है 10 है, 10 रुपये। तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? 10 पेन जो हैं वो 192 रुपये में खरीदेंगे। तो 5 पेन कितने में खरीदेंगे तो 192 में, अब 92 का आधा कर देंगे तो 2 का भाग कर देंगे तो 2 नीम 18, 2 छंग 12, तो 96 रुपये, 96 पेन। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, भारतीय मूल के लियो बराडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने थे? आयरलैंड। अगला है, चित्र के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र को चुनना है। देखिए खरगोश है, आप ये इसको देख सकते हैं, साथ में पंखा। तो हवाई जहाज के लिए क्या होगा? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बैलगाड़ी। ओके, अगला है, किसी थैले में कुछ लाल ए, पीले बी और हरे सी टोकन रखे हैं। तो रेशियो लिख लेते हैं। सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हमें। तो सबसे पहले ए रेशियो बी कितना है? 3:8, तो लिख देते हैं। और बी रेशियो सी कितना है? 6:13। अब यहाँ जगह खाली तो 8 को कॉपी कर देते हैं, पीछे जगह खाली, यहाँ पर 6 को कॉपी कर देते हैं। तो 3 का 18 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 छंग 48 और 13 अट्ठे कितना होता है? 104। तो हमें किसका बताना है? तीनों का मान बताना है। तो कितना, इसे 2 से और काट देते हैं गाइस, तो ये रेशियो हो जाएगा 9:24:52। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। अगला, मार्च 2018
ये वाला हम लोग क्वेश्चन नेगलेक्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। पी क्यू आर के मान क्या हैं? पहला है आपका P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 16, P माइनस क्यू बराबर है 4 और R बराबर है 2P। तो दोनों कथन से आप पी क्यू आर के मान निकाल सकते हैं। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। ओके, अगला है एनाहिम यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में कितने स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन 1, किसने स्वर्ण पदक जीता था? मीराबाई चानू। अगला है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ऑप्शन 1, काइटिन से मिलकर बनी होती है। अगला है दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। एक राजा के पास हमेशा होगा, क्या होगा? ऑप्शन 2, राज्य, किंगडम। अगला निम्न तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई अवधारणाओं में से उनमें कौन सी निहित है। तो पहला है आपका तर्क क्या है? एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया है, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अवधारणा क्या है? फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। ये गलत बात है। फ्लाईओवर निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और समय बर्बाद हो रहा है। तो बिल्कुल गलत है, ना तो एक ना ही दूसरा, दोनों आपके कथन निहित नहीं हैं। अगला यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो ऑप्शन 2, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। अगला है 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले 1 बिलियन का पीएच स्तर होगा। तो ऑप्शन 2, 5। अगला उस विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या देता है। देखिए, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 8, 64। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, यदि डोबे राइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? तो ऑप्शन 3, आर्सेनिक। अगला, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। एक कार्यालय में हमेशा होता है, क्या होता है? ऑप्शन 4, प्राधिकारी। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन 2, क्यूब 8। इसको बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, बाकी के 3 बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्योंकि रूट वाली जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। अगला है a प्लस बनापान a बराबर 3, तो a क्यूब प्लस बनापान a क्यूब क्या होगा? तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते, क्यूब कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बनापान a क्यूब प्लस 3ab। ए से a कट जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस बनापान a, ये आ जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? 3 का क्यूब करेंगे 27। a प्लस बनापान a की वैल्यू हमें पता है, तो a क्यूब प्लस बनापान a क्यूब प्लस 3 इंटू 3 है आपकी वैल्यू, तो 27। तो a क्यूब प्लस बनापान a क्यूब बराबर 27 माइनस 9। 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 18। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला है, यदि एक 8 अंकीय संख्या ये आपकी है 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा? 15 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 और 5। 5 के लिए चेक करते हैं। देखिए, लास्ट में संख्या में 5 आ रहा है, तो ये 5 से तो विभाजित है। अब 3 से देखते हैं कौन सी संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो ये संख्याएं जो दी गई हैं इनके टोटल डिजिट का योग कर देंगे, तो 1 + 3 + 6 + p प्लस 5 + 7 + 8 + 5, देखते हैं विभाजित है कि नहीं। तो 1 3 4 4 6 10 10 5 15 15 7 22 22 8 30 और 5 35। तो 35 + p/3 करेंगे और p में कैसी वैल्यू दें? तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो 36 बनेगा और 36 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आसानी से कट जाएगा। बाकी के 3 नंबर रखेंगे तो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन 2
इज राइट आंसर। अगला है पाक कला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस शेफ को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 3 संजीव कपूर। अगला है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो 7 गुणा मंझला कोष्टक 4 प्लस -2 है ये। देखिए -2 बाहर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। रुकिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 का 3 में मल्टीप्लाई होंगे तो करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये 7 गुणे 10 हो जाएगा। तो कितना आपका आ जाएगा आंसर? 70। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो ऑप्शन 3 गुजरात राज्य में। अगला है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2017 कौन से मंत्रालय द्वारा पारित किया गया है? तो ऑप्शन 2 वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो ये 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मंझला कोष्टक। तो हम लोग 60 में 3 का डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाता है 3 दूनी 6 मतलब 20 आ जाता है। तो 20 माइनस छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 और भाग 3 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मंझला कोष्टक 20 माइनस, देखिए 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 20 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 45 माइनस 38 माइनस 19। ओके, तो 45 माइनस 38 में से 19 गया तो 19 45 माइनस 19 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 26। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला एक गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर। अगला है इस कथन को सही मानकर तय करें कि निम्न कथन में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है? तो कथन है इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया। धारणाएं हैं यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपके दोनों आपके निहित हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। अगला देखिए बॉक्स है, क्रॉस के सामने क्रॉस, तो दूसरे में देखिए क्रॉस के सामने क्रॉस। अब तीसरे में देखिए क्रॉस के सामने क्रॉस नहीं है, मतलब सामने होना चाहिए। जैसे कि चौथे ऑप्शन में है क्रॉस के सामने क्रॉस, लेकिन यहाँ ऊपर आ गया क्रॉस, तो आपका ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन 4 सी इज राइट आंसर। अगला कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 कोक का। अगला उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएगा। कैसे करेंगे गाइस? सबसे पहले देखिए इसको ये मिलाया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, और बीच में आपका लगेगा। कैसा लगेगा? तो ये देखिए ऑप्शन 4 वाला लगेगा, ऐसा आपका लगेगा। अगला है यदि एक कोड में डॉग को इसके रूप में लिखा जाता है तो मैट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए डी का कोड होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7। यही नंबर प्रश्न में लिखा है, यही तरीका मैट में लगाएंगे। एम का कोड होता है 13, ए का होता है 1, टी का होता है 20, 13 120। तो ऑप्शन 4 इज राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या आएगा? एस। अब देखिए जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आई, आई के बाद क्या आएगा? जे। तो एस जे। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।